नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 21 अक्टूबर 2020 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के। दिया गया है कि रद्द किया जाएगा कम गुणांक वालों का चयन। एनआईसी की रिपोर्ट में यदि गलत नियुक्ति मिली तो उसे सुधारेंगे, ये बात कही है महाधिवक्ता साहब ने। आप लोग जानते हैं काफ़ी कुछ गड़बड़ियाँ मिली हैं 31,277 सूची में, और यहाँ पर मामला हाईकोर्ट गया था। संजय कुमार यादव व अन्य की तरफ से याचिका लगी थी। इसमें जो न्यायमूर्ति हैं अजीत कुमार जी ने इसका निर्णय दिया है, और उसमें महाधिवक्ता साहब जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अपीयर हुए थे। उन्होंने बताया कि इसमें अनियमितता कुछ अगर हुई है तो उसकी हम जांच करवाएंगे। लगभग 2 से 3 हफ्तों में इसका जो जांच रिपोर्ट है वो आ जाएगी, और जिसका भी गलत चयन हुआ है, जिसका कम गुणांक वालों का चयन हुआ है, उनकी जो नियुक्तियां हैं उनको रद्द की जाएंगी। इस मामले की जो डेट लगी है, अगली डेट, वो 17 नवंबर की लगाई गई है। 17 नवंबर को जैसा कुछ होगा आपको आने वाले वीडियोस में जानने को मिलेगा। अब दोस्तों, इस मामले पर जो पूर्ण रूप से दोषी है वो बेसिक शिक्षा परिषद एवं एनआईसी है। खासकर एनआईसी ही कह सकते हैं इसमें, क्योंकि एनआईसी जो पूरा डेटा का सारा एनालिसिस करते हैं, डेटा प्रोसेसिंग करते हैं, ये सारा काम एनआईसी का होता है। अधिकारी तो सिर्फ दिशा निर्देश देते हैं। तो यहाँ पर लिखा है शिक्षक चयन पर घेरे में एनआईसी। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों की शिक्षक भर्ती में पहली बार एनआईसी सीधे तौर पर घेरे में है। शीर्ष कोर्ट ने 69,000 शिक्षक भर्ती की अंतिम सूची से 31,661 पदों को भरने का आदेश दिया था, और शासन ने भी 67,867 अभ्यर्थियों की सूची से जिलावार पद घटाने और चयनित तय करने का निर्देश दिया था। 31,270 पदों की जो चयन सूची जारी हुई थी उसमें किसी अभ्यर्थी का जिला नहीं बदला, ठीक है, बल्कि किसी जिले में बहुत कम और कहीं बहुत अधिक अभ्यर्थियों का चयन हो गया। तो अब अगर जो 31,270 अभ्यर्थी हैं जो चयनित हो गए, जिनको नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं, उनकी नियुक्तियां रद्द होती हैं, तो यहाँ पर नीचे ये भी दिया गया है कि कम मेरिट वाले भी कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन अंतिम चयन सूची से कम मेरिट वाले बाहर कर अधिक वालों को जगह मिलेगी तो वे भी कोर्ट का रुख कर सकते हैं। दलील इसमें यह दी जा रही है कि जब 67,867 चयन सूची में वो शामिल थे तो अब नियुक्तियां क्यों रद्द की जा रही, इसमें उनकी क्या गलती है। तो ये अभ्यर्थी भी कोर्ट जा सकते हैं। अगर ये अभ्यर्थी भी कोर्ट गए तो कहने का मतलब है मामला कोर्ट टू कोर्ट फिर जाएगा, ठीक है, और भर्ती और ज़्यादा लेट होगी। वहीं पर दोस्तों, बहुत से प्रतियोगी छात्र भूख हड़ताल करने की चेतावनी दे रहे हैं, लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये वही अभ्यर्थी हैं जो कम अंक ज़्यादा अंक होने के बाद भी चयन सूची से बाहर है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, लिखा है कि मंगलवार को भी उन्होंने बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय पर धरना दिया। शिक्षक भर्ती के आवेदकों का कहना है कि कम मेरिट वालों को नौकरी दे दी गई है, जबकि अधिक मेरिट वालों को बाहर कर दिया गया, उनका जिला आवंटन सूची में नाम भी नहीं है। यहाँ पर कुछ अभ्यर्थियों ने अपने अपने अनुभव बताए हैं, कितने कितने उनके नंबर हैं। लिखा है, बेसिक शिक्षा परिषद पहुंची प्रतापगढ़ की सामान्य वर्ग की एक अभ्यर्थी ने मेरिट की विसंगति को लेकर के प्रत्यावेदन दिया है। उनका कहना था कि जून में जारी मेरिट में उनके रैंकिंग 15,863 थी। उनके साथ एक ही श्रेणी के अभ्यर्थी की रैंकिंग 15,933 तथा 15,933 थी। 15,933 वाले का चयन हो गया, जबकि 15,863 इनका था। इनका जिला आवंटन सूची में नाम नहीं है, इनका चयन नहीं हुआ है। तो इस तरीके दोस्तों बहुत से ऐसे छात्रों के साथ हुआ है। इसी को लेकर के जांच चल रही है, अब देखना होगा इसमें क्या होगा। वहीं पर दोस्तों, सैकड़ों ऐसे छात्र हैं जो आवेदन फॉर्म में त्रुटि को लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ दिन पहले लगभग 16 अक्टूबर को 69 घंटे की जब भूख हड़ताल इन्होंने की थी तो इनको आश्वासन ये मिला था कि बहुत जल्द आदेश जारी किया जाएगा संशोधन के लिए, लेकिन काफ़ी समय बीत जाने के बाद भी कोई आदेश नहीं जारी किया गया। तो ये अभ्यर्थी फिर से शिक्षा निदेशालय पर पहुंच करके अपनी मांगें मनवाने के लिए धरना प्रदर्शन करने लगे। इनकी मांग है कि जो भी आवेदन फॉर्म में त्रुटियां हुई हैं उनको संशोधन का मौका इनको दिया जाए।
अब एक बहुत अच्छी अपडेट आप लोगों के लिए, इसका कल ही मैंने शाम को वीडियो बनाया था कि आने वाले टाइम पर आपको शिक्षक पात्रता में बड़ा बदलाव हो सकता है। यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, अब जो आपकी टीटी की सर्टिफिकेट होगी, टीटी मार्कशीट होगी, वो आजीवन मान्य होगी, लाइफ टाइम मान्य होगी। देखिए केंद्र सरकार ने शिक्षक पात्रता परीक्षा को उम्र भर के लिए मान्य कर दिया है। अब तक टीटी पास करने पर उम्मीदवार 7 वर्ष तक नौकरी के लिए पात्र होता था। ये यहाँ पर केंद्र सरकार की बात की जा रही है, सीटीटी की बात की जा रही है कि जो सीटीटी थी आपकी वो 7 वर्ष के लिए मान्य थी, लेकिन अब ये उसको लाइफ टाइम कर दिया गया, आजीवन मान्य होगी। सिर्फ एक ही बार आपको परीक्षा देनी होगी, परीक्षा पास करनी होगी, उसके बाद ये आपकी टीटी सर्टिफिकेट हमेशा मान्य होगी। और इसी के तर्ज पर दोस्तों अब जितने भी राज्य हैं, राज्य भी अपना अपना आदेश जारी करेंगे। उनके राज्य का जो टीटी प्रमाण पत्र जैसे यूपी टेट, एमपी टेट, एच टेट, ये भी अब आजीवन मान्य करने के लिए अलग अलग राज्य अपना आदेश जारी करेंगे। फिलहाल जो केंद्र सरकार की टीटी है उसमें ये कहा गया है कि यहाँ पर मान्य कर दिया, नीचे लिखा है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन की पिछले दिनों हुई बैठक में नियमों के बदलाव को मंजूरी दे दी गई है। सरकार के इस फैसले का सबसे जो अधिक लाभ होगा महिलाओं को होगा, क्योंकि दरअसल शादी और बच्चों के चलते वो नौकरी छोड़ देती थी, अब दोबारा आसानी से नौकरी पा सकेंगी। अगली अपडेट की बात कर लेते हैं दोस्तों। यूपी पीएससी लोक सेवा आयोग पर बहुत से प्रतियोगी छात्र विभिन्न मांगों को लेकर के लोक सेवा आयोग कार्यालय पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। लेकिन कल दोस्तों इनकी वार्ता भी हुई, लेकिन उसकी वार्ता जो है वो बेनतीजा निकली, कोई भी हल नहीं निकला। पहले इनकी मांगे देख लीजिए क्या क्या मांगे हैं, इसके बाद आपको बताते हैं कल वार्ता क्या हुई है। तो पहले तो दोस्तों इनकी मांग ये है कि पीसीएस 2018 की मुख्य सूची में स्केलिंग का प्रमाण दें कि स्केलिंग हुई है या नहीं हुई है। ठीक है। दूसरी मांग ये है कि पीसीएस में हिंदी व अंग्रेजी कंपनियों का मूल्यांकन संबंधित विषय के विशेषज्ञ से करवाया जाए। ठीक है, हिंदी और अंग्रेजी कंपनियों का। ठीक है। तीसरी मांग ये है कि बाहरी राज्य के अभ्यर्थियों को मौका ना दिया जाए, जैसे एमपी में होता है, बाहरी राज्य के अभ्यर्थियों को कोई भी मौका नहीं दिया जाता है, और अगर सरकार मौका देना चाहती है तो सिर्फ 5% कोटा बाहरी अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित किया जाए। तीसरी मांग ये है। चौथी मांग ये है कि पीसीएस मुख्य परीक्षा के लिए 18 गुना व इंटरव्यू के सापेक्ष 3 गुना अभ्यर्थी पास की जाए। पहले दोस्तों आयोग में ऐसा ही होता था, लेकिन अब बीच में कुछ संशोधन किए गए, जिसमें इंटरव्यू के लिए 2 गुना अभ्यर्थियों का चयन किया जाता है और मुख्य परीक्षा के लिए सिर्फ 13 गुना अभ्यर्थियों का चयन किया जाता है। तो अब अभ्यर्थियों का कहना जैसे पहले होता था 18 गुना और 2 गुना 3 गुना, उसी तरीके से फिर से नियम बनाया जाए। और पांचवी मांग इनकी ये है कि भर्ती परीक्षाओं में 20% जो है हिस्सेदारी आरक्षण जो यूपी की सिर्फ महिलाओं को दिया जाए। तो ये 5 मांगे इनकी यहाँ, इसी को लेकर के आप लोग देख सकते हैं लोक सेवा आयोग पर धरना प्रदर्शन किया। इनकी आप लोग तख्तियाँ भी दे सकते हैं, लिखा प्रभात कुमार शर्म करो, भ्रष्टाचार बंद करो, प्रभात कुमार वापस जाओ, बहुत सारे इस तरह के कोटेशन लिख करके ये लोग अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पर दे सकते हैं लिखा है स्केलिंग को लेकर के हुई उप सचिव से वार्ता बेनतीजा, सैकड़ों छात्रों ने यूपी पीएससी का किया घेराव, जारी रहेगा आंदोलन, दिया 7 दिन का समय। कल दोस्तों आयोग में जो डॉक्टर प्रभात कुमार उपस्थित नहीं थे, तो उप सचिव और मीडिया प्रभारी से बात हुई, लेकिन उन्होंने गोल गोल घुमाया अभ्यर्थियों को, इस वजह से अभ्यर्थी संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने कहा अगर 2018 स्केलिंग के बारे में जानकारी चाहिए तो आप आरटीआई से पता कर लो, हम उसका जवाब दे देंगे। लेकिन छात्रों ने एक आरटीआई भी डाला था अगस्त 2020 में, कहा कि ये देखो हमने आरटीआई डाला था, लेकिन इसका कोई अभी तक जवाब नहीं मिला है। महिला आरक्षण को लेकर उन्होंने कहा कि ये मामला कोर्ट में, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। पीसीएस में 18 गुना और इंटरव्यू मतलब के लिए जो 3 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाने का मामला, तो उसको लेकर के उन्होंने कहा कि ये जब आयोग के अध्यक्ष आ जाएंगे तो मीटिंग में सारी बातें होंगी और उसके बाद ही कुछ स्पष्ट दिशा निर्देश जारी होगा। अभ्यर्थियों ने 7 दिन का समय दिया, 7 दिन के अंदर अगर ये उनकी मांगों पर विचार नहीं होता तो फिर से ये आंदोलन करेंगे। एसएससी के जो परिणाम है, विभिन्न परिणामों की डेट जारी कर दी गई। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एसएससी एमटीएस मल्टीटास्किंग 2019 का परिणाम 31 अक्टूबर को जारी किया जाएगा। ठीक है। पेपर 2 का परिणाम, पेपर जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का जो परिणाम है, हिंदी प्राध्यापक परीक्षा 2019 का परिणाम 13 नवंबर को जारी होगा। जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल 2018 का अंतिम परिणाम 30 नवंबर को आएगा। स्टेनोग्राफर ग्रेड सी ग्रेड डी 2018 का अंतिम परिणाम 30 नवंबर को जारी किया जाएगा। ठीक है। तो ये कुछ परिणाम है जिनकी डेट जारी कर दी गई, थोड़ा बहुत आगे पीछे भी हो सकती है डेटें।
LT ग्रेड में जो सामाजिक विज्ञान महिला का रिजल्ट है वो कल जारी कर दिया गया है। 927 शिक्षकों का इसमें चयन हुआ है। बहुप्रतीक्षित रिजल्ट था, मामला विवाद में भी फंसा था, तो आखिरकार लोक सेवा आयोग ने रिजल्ट जारी कर दिया। इस तरीके से सारे विषयों का अब तक रिजल्ट जारी कर दिया गया। अगर आपने इसका रिजल्ट नहीं चेक किया तो governmentjobcenter.com पर इसका रिजल्ट अवेलेबल है, वहां से आप लोग चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। इसके साथ ही लोक सेवा आयोग ने विभिन्न विभागों में कल 23 पदों का रिजल्ट भी जारी कर दिया गया है। इस रिजल्ट को भी आप लोग चेक कर सकते हैं। लिखा है प्रवक्ता इन्फॉर्मेशन में 13 का हुआ चयन, सहायक आचार्य में 5 का हुआ चयन, इसके अलावा मोहित बने रसायनज्ञ, तो कहने का मतलब कई सारे विभागों में पद थे जो उसमें से 23 पदों का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। आप लोग ये रिजल्ट आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। यूपी बोर्ड कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। 17 दिन के अंतर्गत ये रिजल्ट जारी किया गया है। यहाँ पर लिखा है कि इसमें से जो रिजल्ट है बहुत अच्छा गया है। हाई स्कूल इम्प्रूवमेंट में 99.94% रिजल्ट गया है। कंपार्टमेंट में 93.39 गया है। वह इंटर में 95.7% जो रिजल्ट रहा है। तो ये रिजल्ट आप लोग यूपी बोर्ड की वेबसाइट से चेक कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी वेबसाइट governmentjobcenter.com पर भी ये रिजल्ट आपको अवेलेबल रहेगा। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। IBPS से बैंक क्लर्क की भर्तियां आई हुई हैं एक बार फिर से, ठीक है। जो अभी क्लर्क 10 के फॉर्म थे इनको रीओपन कर दिया गया, दोबारा से ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिए गए हैं, ठीक है। 23 अक्टूबर 2020 से इसमें आप लोग दोबारा से आवेदन कर सकते हैं। 6 नवंबर आपकी लास्ट डेट रहेगी। एग्जाम डेट भी 6 नवंबर मतलब लास्ट डेट फी पेमेंट की रहेगी। एक PT ट्रेनिंग आपका होगा 23 से 28 का, और एग्जाम जो होगा वो 5 से 13 दिसंबर 2020 को होगा। लगभग देखा जाए तो 1500 इसमें पद हैं, ठीक है। स्नातक अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। 28 वर्ष अधिकतम इसमें एज है। एज रिलैक्सेशन अलग से मिलेगा। अगर आप इसमें आवेदन करना चाहते हैं तो कर दीजिए। तो ये हो गई दोस्तों आज की पूरी अपडेट। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।